छुपा हुआ सोना और ईमानदार दिला एक छोटे से देहात में एक मेहनती मजदूर अहमद रहता था। इसकी जिंदगी बहुत सादा थी। सुबह सवेरे वो वजू करके नमाज फजर अदा करता, फिर अल्लाह का नाम लेकर खेतों में काम करने निकल जाता। अहमद के घर में उसकी बीवी फातिमा और 2 छोटे बच्चे रहते थे। गर्बत के बावजूद उनके चेहरे पर हमेशा सुकून और कनात की झलक होती थी। एक दिन दोपहर के वक्त अहमद अपने मालिक हाजी साहब के खेत में हल चला रहा था। सूरज की तपश से जमीन तप रही थी। पसीना अहमद के माथे से बह रहा था। वो थका हुआ था, मगर दिल में ये सोचकर खुशी थी कि आज मजदूरी से बच्चों के लिए आटा और दाल खरीद सकेगा। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। ये क्या है? अहमद ने सोचा। वो झुककर मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद एक पुराना लोहे का बर्तन जमीन से निकला। उसने बर्तन खोला तो आंखें हैरत से फट्टी की फट्टी रह गईं। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। दिल धड़कने लगा। ये तो बहुत ज्यादा है। इतने की सारी जिंदगी सुकून से गुजर सकती है। एक लम्हे के लिए उसके जिहन में ख्याल आया कि कोई नहीं देख रहा, वो ये सोना अपने पास रख ले। बच्चे अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, फातिमा को आरामदाह घर दिया जा सकता है। लेकिन फिर उसके दिल से एक आवाज आई, अहमद, अगर आज तुमने धोखा दिया तो कल अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? अहमद ने एक लंबी सांस ली, बर्तन बंद किया और अल्लाह के हुजूर सर झुका दिया। या रब, ये मेरा नहीं, किसी की इमानत है, मुझे ईमानदारी पर कायम रख। वो सीधा हाजी साहब के घर गया। हाजी साहब सहन में बैठे खजूरें खा रहे थे। अहमद ने सलाम किया और कहा, हाजी साहब, आपके खेत में हल चलाते हुए मुझे ये बर्तन मिला है। लगता है किसी जमाने की अमानत है। हाजी साहब ने हैरत से बर्तन खोला। आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा अहमद, ये सोना मेरे दादा ने दफन किया था। बरसों गुजर गए, हम भूल गए कि कहाँ दफन है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये वापस मिल जाएगा। उन्होंने अहमद के हाथ पकड़े और कहा, बेटा, तुमने आज मेरा ईमान ताजा कर दिया। मैं तुम्हें ये आधा सोना इनाम में देता हूं, ये तुम्हारा हक है। अहमद मुस्कुराकर बोला, हाजी साहब, मेरा हक मेरी मजदूरी है, सोना नहीं। अल्लाह ने मुझे ईमानदारी की तौफीक दी, यही मेरे लिए काफी है। हाजी साहब ने जबरदस्ती कुछ सके अहमद की जेब में डालने चाहे, मगर अहमद ने आहिस्ता से वो वापस कर दिए। मुझे वो सुकून चाहिए जो सिर्फ सच बोलने से मिलता है, सोना नहीं। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग अहमद की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। हर कोई उसे मिसाल के तौर पर बयान करता। अल्लाह ने भी उसके रिज्क में बरकत डाल दी। अब मजदूरी कम भी होती, मगर घर में हमेशा बरकत रहती। बच्चे खुश रहते, फातिमा की दुआएं रंग लाएं, और अहमद के दिल में हमेशा ये सुकून रहा कि उसने अल्लाह के लिए सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। सबक: ईमानदारी इंसान का सबसे कीमती खजाना है। सोना चमक सकता है, मगर ईमानदार दिल हमेशा रोशनी फैलाता है। जो अल्लाह के लिए सच्चाई पर कायम रहता है, अल्लाह उसे ऐसे सुकून और इज्जत से नवाजता है जो दुनिया के खजाने नहीं दे सकते।